एक गांव में राम और किशन नाम के दो भाई रहते थे। राम के पास बहुत सारा पैसा था, जिसके कारण राम खुशी खुशी अपने परिवार में रहता था। लेकिन किशन एक मजदूर था। वह दूसरों के घर में काम करके अपना घर चलाता था, जिसके कारण दोनों भाइयों में बिल्कुल बनती नहीं थी। एक दिन किशन राम के घर जाता है। राम भैया, अगले कुछ दिनों में त्योहार आने वाला है और मेरे पास पैसों की कमी हो गई है। तुम्हारे पास पैसों की कमी हो गई है तो मैं क्या करूं? भैया, कुछ पैसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होता। क्या कहा? पैसे? मेरे पास फिजूल खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। भाई की ऐसी बात सुनकर किशन के मन को बहुत ठेस पहुंचता है और वह दुखी मन से घर जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते सोचता है, मैं अब क्या करूं? अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? ऐसा कहते कहते आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जो कि बहुत लाचार थी। किशन उसके पास जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? क्या करूं बेटा, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने सोचा जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आ जाऊं, लेकिन मैं यहाँ गिर गई और मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ। क्या तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इतना कहकर किशन बूढ़ी अम्मा को साथ लेके उसके घर तक छोड़ देता है, जिससे खुश होकर बूढ़ी अम्मा किशन से कहती है, बेटा, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी है? कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ जी, क्या बताऊँ आपको। तुम बताओ बेटा, शायद मैं तुम्हारी परेशानियों का हल निकाल सकूं। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर किशन सारी बात बताता है। किशन की बातें सुनकर अम्मा कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक मिठाई का डब्बा दे रही हूँ, जिसे तुम पास वाले जंगल में एक गुफा है, वहाँ चले जाना। वहाँ एक परी रहती है और ये मिठाई परी को दे देना और परी से तुम जो चाहो मांग लेना। बूढ़ी अम्मा के दिए हुए मिठाई और उसके बातों को ध्यान में रखकर किशन उस गुफा में जाता है, जहाँ एक सुंदर परी रहती है। किशन के हाथों में मिठाई का डब्बा देख परी कहती है, वो मिठाई का डब्बा हमें दे दो, इसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। परी को ऐसा कहते देख किशन वो मिठाई का डब्बा परी को दे देता है और कहता है, मैंने तो अब आपको मिठाई दे दी, पर अब हमें क्या मिलेगा? मांगो जो तुम्हें चाहिए, मैं सब दे सकती हूँ। मुझे आपका ये बर्तन चाहिए। ठीक है, ये लो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये एक जादुई बर्तन है, जिससे तुम जो चाहो वो पा सकते हो। और एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसमें कपड़ा ढक देना, ये रुक जाएगा। परी की इस अद्भुत बर्तन को पाके किशन बहुत खुश होता है और फिर जादुई बर्तन को लेकर अपने घर चला जाता है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और आप ये क्या लेके आए हैं? तुम रुको तो, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई बर्तन है। ऐसा कहकर किशन परी की बताई हुई बात को बर्तन से कहता है, हे जादुई बर्तन, हमें ढेर सारा चावल चाहिए। किशन के इतना कहते ही बर्तन से चावल निकलने लगा और चावल का ढेर लग गया। ऐसे ही किशन ने चावल के बाद दाल, चीनी, आटा, ऐसे बहुत सारे खाने के सामान निकाला और सबने रात का खाना बहुत अच्छे से खाया। फिर अगले दिन बचा हुआ अनाज किशन बाजार में जाके बेच आता है, जिससे किशन की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। और फिर किशन उस झोपड़े को हटाकर एक सुंदर सा घर बनाता है और सब खुशी खुशी मिलकर उस घर में रहने लगते हैं और उस जादुई बर्तन को धन्यवाद करते हैं। अगले दिन, अरे सुनती हो, ये किशन को ऐसा क्या हाथ लग गया जो वह इतना अमीर हो गया है? पता नहीं जी, दाल में तो कुछ काला है। कल तक तो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आता था और आज इतना अमीर हो गया। किशन की तरक्की को देख राम अंदर ही अंदर जलने लगा और मन ही मन बोला, इस किशन का तो पता लगाना ही होगा। ऐसा कहके राम किशन का इंतजार करने लगा। जब किशन बाजार से बचा हुआ अनाज बेच के वापस आता है, तब राम पीछे की खिड़की से छुप के देखता है और सारी बात का पता लगाता है। अच्छा, तो ये बात है, किशन के हाथों में ये जादुई बर्तन लगा है। ऐसा कहके राम रात होने का इंतजार करता है और रात होने के बाद चुपके से किशन के घर से जादुई बर्तन को चुरा लेता है और अपने घर लेके चला जाता है और कहता है, हे जादुई बर्तन, हमें बहुत सारा धन चाहिए। राम की बात सुन
बर्तन से धन की जगह ढेर सारा पत्थर निकलने लगता है, जिसे देख राम हैरान हो जाता है। और फिर अरे ये क्या हो रहा है? किशन के बोलने पर तो सब पता था, पर अभी क्यों नहीं आ रहा है? तभी जादुई बर्तन से एक जोरदार रोशनी के साथ एक आवाज आती है। अरे मूर्ख, तुम एक लालची हो और लालच का हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो ये बर्तन जहाँ से लाए हो वहाँ ले जाके रख दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जादुई बर्तन की आवाज़ सुन के राम काफी डर जाता है और जादुई बर्तन से माफी मांगता है। हे जादुई बर्तन, मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हें किशन के पास छोड़ के आता हूँ। और फिर राम उस जादुई बर्तन को किशन के घर ले जाता है और किशन से माफी मांगता है। जादुई बर्तन को देख किशन खुश हो जाता है और अपने भाई राम को माफ कर देता है और फिर खुशी खुशी सब रहने लगते हैं। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें